नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने वाला हूं, जो कि एक्सरसाइज कितना है 8.1 है। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए एक यहाँ पर पिक्चर है। यह जो है हमारा जो है क्या है, राइट एंगल है। यह जो है राइट एंगल है। इसका हम लोग नाम देते हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। यहाँ पर जो है राइट एंगल बी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, इसका वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसमें है कि साइन सी का वैल्यू करना है। इसमें फाइंड किसका करना है, साइन सी का। किसका वैल्यू फाइंड करना पर इसका दिया हुआ है इस पिक्चर में, इसका 3 है, इसका 4 है और इसका 5 है। ठीक है, अगर हम लोग को निकालना है साइन सी, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, अगर ऐसे निकालना रहेगा साइन सी, तो जिस एंगल का निकालना रहता है, किस एंगल का, जिस एंगल का निकालना रहता है उसके सामने वाला साइड, जिस एंगल का, कौन सा एंगल निकालना है, साइन सी। कौन सा एंगल निकालना है, साइन सी का। तो जिस एंगल के सामने जो साइड रहता है उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, मतलब लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और बाकी जो नीचे बच गया वो आधार हो जाता है और दूसरा वाला क्या रहता है, कर्ण हो जाता है। तो हम लोग साइन का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, लंब बटा कर्ण होता है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी इसको लंब भी लिख सकते हैं और कर्ण भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन सी मतलब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। लंब बटा क्या होता है, कर्ण। तो बताया था कि जिस एंगल पर आता है उसके सामने वाले एंगल क्या होता है, लंब होता है। तो लंब यहाँ पर कितना है, 3 है और कर्ण कितना है, 5 है। तो साइन सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5। ऐसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि अगर साइन बी निकालना रहता है, साइन बी निकालना रहता तो कितना होता, देखता साइन बी के सामने का साइड क्या है। अब यहाँ पर बी अगर निकालना रहता तो बी तो राइट एंगल हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखेंगे तो बी निकालना रहेगा तो कितना हो जाएगा, लंब भी हो जाएगा। इसका कितना, 3 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा। अगर इस तरह से अगर साइन ए निकालना रहता, क्या निकालना रहता, साइन ए। अगर साइन ए निकालना रहता, अगर साइन ए इसमें निकालना रहता तो क्या करते हैं, साइन ए देखते हैं। तो ए के सामने कौन सा पड़ रहा है, ए वाला साइड पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये लंब यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4/5। ठीक है, तो केवल समझाने के लिए था। जब जैसे ही हम लोग एंगल चेंज करते हैं तो जिस एंगल का बात करते हैं उस एंगल के सामने वाला क्या बन जाता है, लंब बन जाता है। अब यहाँ पर भी एंगल ए का लिए, तो जिस एंगल का लेंगे ए का, तो उसके सामने वाला लंब हो जाएगा। बाकी दूसरा वाला क्या हो जाता है, दूसरा वाला आधार बन जाता है, बाकी कर्ण रहता है। तो ये समझने के लिए था, एग्जांपल था दो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था साइन सी से निकालना था, तो लंब बटा कर्ण था। तो लंब कितना था, इसमें 3 था और कर्ण 5 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है साइन ए। क्या निकालना है, साइन ए का वैल्यू। तो साइन ए का क्या होगा, इसमें भी लंब बटा क्या होता है, कर्ण। तो बताया है कितना है, किसका निकालना है अभी, साइन ए का। तो एंगल कहाँ पर है, ए। तो एंगल ए निकालना है, तो इसके सामने कौन साइड पड़ता है, ए वाला पड़ता है, बीसी साइड। इसको क्या बोलेंगे, जिस एंगल का निकालना है उसके सामने वाला क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो लंब कितना है, 4 हो जाएगा। और कर्ण कितना है, कर्ण तो सब में क्या है, 5 है। तो कर्ण कितना हो जाएगा, 5। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, कॉस सी का देखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कॉस सी। अब यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। अब किसका एंगल मानना है, कौन सा एंगल मानना, सी। अगर सी एंगल मानना है तो सी के सामने वाले को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और नीचे वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और कर्ण क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो गया। यहाँ पर कॉस सी, जिस एंगल को मानते हैं उसके सामने वो क्या मानते हैं, लंब। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये आधार हो गया और कर्ण नीचे 5 हो गया। तो कॉस सी का हो गया 4/5 आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कॉस ए का देखते हैं हम लोग। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, भी आधार बटा कर्ण होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आधार इसमें कितना, किसका देखना है, किसको एंगल मानना है, कॉस ए को। क्या मानना है, एंगल बी ए को मानना है। तो जब एंगल ए को मानेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा।
तो इसका क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना हुआ इसका, आधार यहाँ पर कितना हो जाएगा, जैसे कॉस ये है, ये लंब हुआ तो आधार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आधार, और हाइपोटेनस यानी कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन 4 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसका निकालना है, tan c का निकालना है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है लंब बटा आधार। किसका देखना, कौन सा एंगल का देखना, सी का देखना है। तो एंगल सी का देखना है तो सीधा जो सामने पड़ता है तो लंब हो जाएगा, उसके नीचे वाला हो गया वो आधार हो गया। तो लंब कितना है, लंब जो दिया हुआ है 3 है और आधार कितना है 4 है। इसका राइट आंसर 3/4 होगा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया होगा tan a का, tan a का दिया हुआ तो फार्मूला सेम रहेगा। फार्मूला हो जाएगा इसका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो इसका तो किसका देखना है, एंगल ए का देखना है। तो एंगल ए का देखना है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा और जो बच गया वो आधार हो जाएगा। तो लंब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया इसका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात के। इसमें दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात किया। फर्स्ट इसमें tan थीटा, फर्स्ट क्वेश्चन 2 का tan थीटा। अब यहाँ पर एंगल क्या है, थीटा। तो बताया था कि जिस एंगल के सामने जो साइड पड़ता है, जिस एंगल के सामने इधर, जिस एंगल के सामने जो साइड पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो बाकी इधर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, 4 है, आधार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का इसमें सेकंड देख सकते हैं हम लोग। cos c है, cos c। cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। अब आधार यहाँ पर देखें क्या है, एंगल हमारा क्या है, एंगल सी है। तो एंगल सी है तो सी के सामने वालों को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो लंब नीचे वालों क्या बोलते हैं, आधार बोलेंगे। तो आधार कितना हो गया, 3 हो गया और कर्ण कितना हो गया, 5। क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 की इसमें चित्र दिया गया है कि दिए गए चित्र से मान बताइए। चित्र है यहाँ पर, चित्र है उसका नाम है ABC। यहाँ पर 90 डिग्री है, यह 12 है, 13 है। तो अब इसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट है, 3 का क्वेश्चन और फर्स्ट है, इसमें साइन थीटा निकालना है। क्या निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा क्या होता है, कर्ण। साइन थीटा का लंब बटा कर्ण। तो लंब तो इसमें क्या दिया हुआ है, साइन थीटा, साइन थीटा। अब इसमें थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ पर, यहाँ पर थीटा दिया हुआ है। तो क्या करना है हमको, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो बोले हैं कि क्या थीटा निकालना है, कौन सा एंगल निकालना है, थीटा। तो थीटा के सामने वालों को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो लंब हो जाएगा और क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो कर्ण तो हमको मिल गया, लेकिन लंब है, लंब नहीं है। तो लंब निकालने के लिए क्या करना है, फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पता है ना क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस, मतलब लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना दिया हुआ है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर यहाँ पर ऐसे देखते हैं तो यहाँ पर क्या निकालना है, लंब निकालना है, बोला परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, परपेंडिकुलर तो लंब निकालना है। तो लंब को लिख देंगे p²। अब b कितना दिया हुआ है, b यानी बेस, बेस कितना दिया हुआ है, जैसे इधर वाला हो गया लंब तो इधर वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो बेस यानी 12 का यानी 12 क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब यहाँ यानी हाइपोटेनस कर्ण दिया हुआ है 13, तो कितना हो जाएगा, 13 के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देंगे p² क्या होगा, 144 हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसका हो जाएगा 169। अब यहाँ पर निकालेंगे इसको, p² बराबर, अभी 169 में से 144 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5, ये जाएगा ऐसे करके, तो यहाँ पर 2
ठीक है। तो क्या हो जाएगा 25। तो p का वैल्यू हो जाएगा ऐसे अंडर रूट में 25। तो 20 इसका 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है 5। तब लम हमारा कितना निकल गया 5 यहाँ पर निकल गया। ठीक है। तब साइन थीटा का वैल्यू रिपोर्ट कर सकते हैं। थीटा पूछेगा, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या हो जाता है लम बन जाता है। तो लम कितना हो गया 5। कर्ण कितना है 13। तो इसका आंसर कितना होगा 5/13। ठीक है। नहीं लग रहा। देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट तो हो गया। अब सेकंड के बारे में देखते हैं। यहाँ पर हमारा पिक्चर था, पिक्चर विलेज हो गया। यहाँ पर 13 था और यहाँ पर 12 था और यहाँ पर 5 बी सी और ए वाला एंगल थीटा था ए 90 डिग्री। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड निकालना है टेन थीटा का। सेकंड किसका निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब कितना है थीटा, कौन सा एंगल है थीटा। तो थीटा का सामने वाला साइड क्या होता है लंब। तो लंब कितना हो जाएगा 5 और जो बच गया आधार कितना हो जाएगा 12। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन है tan A माइनस cot C। tan A माइनस cot C। अब सबसे पहले हमें देखते हैं क्या tan का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा एंगल देखना है tan A वाला देखना है, यानी इसके सामने लंब क्या होगा ये 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका होता है लंब बटा आधार। फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब इसमें कितना हो जाएगा 5। लंब कितना हो जाएगा इसमें कर देते हैं माइनस। इसका क्या हो जाएगा कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा उल्टा हो जाता है। लंब बटे आधार होता है tan का, तो कॉट का क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है। अब इसमें हमको देखना सबसे पहले क्या देखना है एंगल ए का देखना है। तो एंगल ए के सामने वाला लंब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आधार कितना 12। अब लेकिन इसमें कॉट सी देखना है। तो फॉर्मूला तो लिख दिया बेटा, लेकिन अभी कौन सा एंगल देखना है एंगल ए नहीं एंगल सी देखना है। तो एंगल सी यहाँ पर होगा। तो इसके सामने वाला साइड जो होता है क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये लंब हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तब इतना आधार कितना हो जाएगा 5 और लंब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इतना में से सेम घटेगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब उसके बाद इसमें 3 ही क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि एबीसी में एंगल बी जो है समकोण है। ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पर जिसमें क्या है एंगल बी जो है क्या है समकोण है। एंगल बी समकोण है, ऐसे ए है बी है और सी। इसमें बी बोलता है कि समकोण है 90 डिग्री भी बनेगा। उसके बाद बोलता है कि ए बी इज इक्वल टू कितना है 24 सेंटीमीटर है। ए बी जो दिया हुआ है ए बी कितना मीटर दिया हुआ है मतलब 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बी सी भी दिया हुआ कितना 21 दिया हुआ है। बी सी कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है। ये जो एंगल भी है इसको थीटा मान लिया है। एंगल ए से मान लिया थीटा मान लिया है। तो इसमें हमारा देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ए इसका क्वेश्चन फर्स्ट बताइए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका तो फॉर्मूला होता है क्या होता है आधार बटा कर्म, इसका होता है लंब बटा कर्म। तो इसमें तो है लंब भी मिल गया आधार भी मिल गया, अब कर्म चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर में, मतलब कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर निकालते हैं कर्ण का स्क्वायर, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं
कर्ण कैसे, तो लंब हो जाएगा 24 का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर और प्लस 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 5 से 76, इसका हो जाएगा 441। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख सकते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था कि ए बी सी क्या है, राइट एंगल है, जिसमें ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। इस एंगल को थीटा बी राइट एंगल है। तो इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये था कि साइन ए और कॉस ए का वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पर ए निकालना है तो ए है, तो ए के सामने वाला जो भी साइड रहेगा वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया, अब बेस भी मिल गया। ठीक मिल गया, परपेंडिकुलर अब बेस दोनों मिल गया। अब ये तो दोनों मिल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनस कारण चाहिए। तो कारण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कारण का क्या होता है, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर किया 7 का स्क्वायर किए, 24 का स्क्वायर 576 हो गया और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 625 होगा। तो उसके बाद 625 है, तब जब इसका एच इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे। जब 625 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो एच बराबर क्या हो जाएगा 25 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वाला कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फोर का ये क्वेश्चन ऑफ 4 में दिया है कि ए बी सी एक राइट एंगल है जिसका एंगल बी क्या है, समकोण है। तो ए बी का दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, जबकि बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमें ए सी निकालना है। तो ए सी के लिए क्या होगा, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो इसमें एक दिया हुआ है कितना, इसका देखेंगे 24 का स्क्वायर, एक हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ऐसे एच स्क्वायर हो जाएगा। इसका हो जाएगा 576, एक हो जाएगा 49। अब एच स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, एच स्क्वायर बराबर 625 है। 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे एच का हो जाएगा, तो एच का अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25। यानी हमारा जो कर्ण आ गया, तो कर्ण कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, कर्ण कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। तो फार्मूला से जाएंगे इसका साइन ए, यानी साइन ए मतलब एंगल कौन सा लेना है, एंगल ए लेना है। तो ए के सामने वाला जो होगा लंब हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण होता है फार्मूला इसका। इसका फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें कितना हो गया, एंगल ए दिया होता है, एंगल ए के सामने वाला जो साइड होता है वो लंब हो जाता है, तो 7 हो जाएगा लंब, और कर्ण कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह इसका फॉर्मूला होता है आधार, आधार बटा कर्ण होता है। अब इसका फिर इसमें भी देखना है एंगल, तो एंगल यही देखना है, तो एंगल ए के सामने वाला लंब हो जाएगा, बाकी बचेगा जो आधार हो जाएगा। तो इसमें आधार कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पर कंप्लीट होता है 4 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में है, क्वेश्चन नंबर बी है साइन सी कॉस सी। साइन सी, इसमें आप देखेंगे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो इसमें देखेंगे अभी हमारा जो एंगल देखना है, कौन सा एंगल देखना है, एंगल सी देखना है। तो एंगल सी देखना है, तो एंगल सी के सामने का जो भी साइड आएगा वो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और बाकी नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लंब कितना हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा इसे 20 मतलब 24 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 25। इसमें देखते हैं, इसमें आधार कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा इतना। तो ये दोनों हो गया आंसर।